सोचो जरा, आप अभी भी 1980s के इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज, जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, आज के ट्रेडर्स है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे 3 एडवांस मैट्रिक्स जो प्रो यूज करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए। और ये मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि मूव में दम बचा है या नहीं, बायस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर मार्केट थक चुकी है या नहीं। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है इन मैट्रिक्स से। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन मैट्रिक्स को आप खुद कैसे यूज करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन प्रॉब्लम विद कॉमन इंडिकेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, ये सब लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही यूज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब लोग एक ही चीज पे बेस्ड है, वो है पास्ट प्राइस डेटा, जिसकी वजह से ये आपको चीजें लेट बताते हैं। जब RSI 70 टच करता है तब तक मूव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। जब MACD क्रॉस देता है, आप 2-3 कैंडल लेट एंट्री ले रहे होते हो। कभी देखा है जब RSI ओवरबॉट दिखा रहा होता है तभी भी मार्केट ऊपर चले जाती है, और वहीं पर कभी दिखा रहा होता है ओवरसोल्ड, तो वहां से मार्केट और भी गिर जाती है। देखो, इंडिकेटर गलत नहीं है, बस वो प्रेशर और एग्जॉशन मेजर नहीं करता। वहीं पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या देखते हैं? ऑर्डर फ्लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब चलो मैं आपको 3 मैट्रिक्स बता देता हूं, और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि एडवांस मैट्रिक है, वो है प्राइस वेलोसिटी। देखो, नॉर्मल ट्रेडर्स क्या देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। वहीं पे जो प्राइस वेलोसिटी है वो आपको क्या बताता है? देखो, वो आपको ये बताता है कि प्राइस कितनी फास्ट से मूव कर रही है, और ये जो प्राइस का मूवमेंट है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अब देखो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। बहुत हाई वेलोसिटी है तो आप लेट हो गए हो। वेलोसिटी स्लो हो रही है मतलब मूव वीक हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अब चलो इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, डिसेलरेटिंग वेलोसिटी। अब मान लो कि एक कॉइन है जो कि 15% ऊपर चले गया है पिछले 2 दिन में। अब देखो, दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है, बट वेलोसिटी क्या बोलती है वो समझते हैं। पहला स्विंग फास्ट, दूसरा थोड़ा स्लो, तीसरा जो है और स्लो, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है पर एनर्जी कम हो रही है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा 2 दिन बाद सीधा बूम 18% क्रैश। सिग्नल पहले ही मिल चुका था। अब इसी का दूसरा एग्जांपल है एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। मान लो कि एक कॉइन है जो 12% ऊपर गया, पर वेलोसिटी हर स्विंग में फास्ट हो रही है, मतलब मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। रिजल्ट क्या है? नेक्स्ट वीक 30% रैली। अब देखो, इसे यूज कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। 95% वेलोसिटी तो चेस मत करना, हाई पे स्लो हो रही है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, वहीं पे लो से फास्ट हो रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आ चुके हम दूसरे एडवांस मैट्रिक पे, जिसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, CVD। देखो, नॉर्मल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? अगर ग्रीन कैंडल दिखी तो उनको लगेगा बाइंग हो रही है, वहीं पर अगर रेड कैंडल दिखी तो बोलेंगे सेलिंग हो रही है। बट इसकी थोड़ी जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। CVD बताता है एग्रेसिव बायर्स वर्सेस सेलर्स। CVD ऊपर है मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, वहीं पर CVD नीचे जा रही है तो हाई सेलिंग हो रही है। अब चलो मैं आपको CVD के 3 एग्जांपल्स बताता हूं, जिसमें पहला है प्राइस ऊपर है बट CVD डाउन है। तो देखो, इस केस में अंदर से सेलिंग चल रही है और रिजल्ट 2 दिन में 30% डंप, ट्रैप पहले ही दिख चुका था। अब दूसरे एग्जांपल में ये होता है प्राइस ऊपर और CVD भी ऊपर, तो यहां पर हमें दिखता है रियल डिमांड, और इसी में आपको रिजल्ट दिख जाएगा 50% की रैली। एग्जांपल थर्ड है प्राइस डाउन और CVD ऊपर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई क्वाइटली बाय कर रहा है और रिजल्ट में आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नजर आ जाएगा। अब CVD यूज करने के कुछ रूल्स समझा देता हूं। देखो, प्राइस वर्सेस CVD ऑपोजिट मतलब वार्निंग, दोनों सेम तो स्ट्रॉन्ग मूव, जैसे कि हमने एग्जांपल 2 में देखा। वहीं पर अगर मैं आपको थर्ड एग्जांपल जो हमने देखा वो है प्राइस डाउन CVD अप, तो यहां पर रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आ चुके हैं हम एडवांस मैट्रिक 3 पे, जो कि है एक्सेलरेशन एंड एग्जॉशन। देखो, नॉर्मल ट्रेडर्स पूछते हैं कि मोमेंटम नेगेटिव है या पॉजिटिव, वहीं पर जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो पूछते हैं कि मोमेंटम सस्टेनेबल है या नहीं। अब यहां पर आता है Z स्कोर, और Z स्कोर अगर 3 से ऊपर है तो यहां पर पता चलता है कि स्टैटिस्टिकली मूव थक चुका है। अब चलो एक कंपैरिजन का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 कॉइन्स है जो 20% अप है। अब कॉइन A जो है वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल है, जो Z स्कोर है वो 1.5 है और वेलोसिटी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे अब बात करते हैं कॉइन 2 की। कॉइन B में हम देखते हैं कि जो Z स्कोर है वो है 3.2, और वहीं पे वेलोसिटी जो है वो स्पाइक हो रही है प्लस स्लो है।
इसका हमें रिजल्ट क्या दिखता है, कॉइन ए जो है वो 40% से भी ऊपर चले जाता है, वहीं पर जो कॉइन बी है वो अराउंड 22% से क्रैश कर जाता है। देखो अब मैं आपको 3 मैट्रिक्स बता चुका हूं जो एडवांस मैट्रिक्स है जिसे आप यूज कर सकते हो, बट अब समझते हैं कॉमन वर्सेस एडवांस मैट्रिक्स। देखो कॉमन इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, एमएसडी और मूविंग एवरेज है, सिर्फ प्राइस पे बेस्ड होते हैं, बताते हैं क्या हो चुका है, इस वजह से ये हमेशा लेट हो जाते हैं। वहीं पे जो मैंने आपको एडवांस मैट्रिक्स बताए, इंडिकेटर्स बताए जैसे कि वेलोसिटी, सीवीडी, एक्सेलरेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर बेस्ड और बताते हैं अभी क्या हो रहा है। तो देखो सोच बदलो, कॉमन इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि प्राइस ने क्या कर दिया, वहीं पर जो ये एडवांस मैट्रिक्स है वो आपको बताते हैं कि क्या ये जो मूव हुआ है वो टिक पाएगा या नहीं। अब देखो मैंने आपको ये 3 एडवांस मैट्रिक्स इंडिकेटर्स बता दिए हैं, अब इसे बहुत सिंपल में यूज करना समझा दूं। देखो मैं आपको फ्री डेमो बता देता हूं इसका, जिसे आप यूज कर सकते हो ड्रैकोनिक के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर इसका सिंपल यूज कैसे करना है वो भी समझ लो। देखो सिंपली आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ ड्रैकोनिक पे, और आपको सर्च करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप वो सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे आप सबसे पहले सर्च करो एनालाइज बिटकॉइन वेलोसिटी, तो आपको सारी चीजें दिख जाएगी। जैसे वो तुरंत आपको बता देगा परसेंटाइल, स्पीड, मोमेंटम, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब वहीं पर अब बात करते हैं डेमो 2 की, जो कि है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा की। अब यहां पर आप सर्च करो शो मी सीवीडी फॉर इथेरियम, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस है या नहीं। डेमो 3 पे आपको चेक करना है एग्जॉर्शन, तो यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको सोलाना पे जाना और लिखना है इस सोलाना एग्जॉस्टेड, और ये आपको बता देगा जी स्कोर, एक्सेलरेशन, सब मिल जाता है आपको बस इतना लिखकर। फिर डेमो 4 देखते हैं फुल एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो देखो आप जाओगे बिटकॉइन का, अगर आपको फुल एनालिसिस चाहिए आप लिखोगे फुल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है आपको सारी चीजों का। तो देखो मैंने आपको ये तीनों मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स का बहुत ही ईजी वे बता दिया है, जहां पर मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी बता दिया जहां पर इसे आप टेस्ट कर सकते हो। ड्रैकोनिक प्लेटफॉर्म का नेम है। यहां पर सिंपली बात यह है कि ये जो जितने भी इंडिकेटर्स ये लैग नहीं करते और आप प्रिडिक्शन नहीं बता रहे कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये आपको एक्चुअल में बताते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, मूव क्या हो सकता है, उसके ऊपर आपको चीजें बताते हैं। तो अगर आपको अपने इंडिकेटर्स जो लैग होते हैं, जो आपको बताते हैं प्राइस बेस्ड बताते हैं चीजें, और वो भी पास्ट बताते हैं, जिस वजह से आप सारी चीजें लेट प्रेडिक्ट कर पाते हो, तो अगर आपको ड्रैकोनिक को यूज करना है तो सिंपली लिंक इन बायो में मैंने इसकी लिंक डाल दी है, आप जाकर चेक करो एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी हो मुझे बता देना, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा सारी चीजों की। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।